बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक और दिल से दुआएं करती हूँ आप सबके लिए कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे और कोई भी बीमारी हो परेशानी तो अल्लाह पाक उसको दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये बहुत ही रहमतों का बरकतों का महीना है। सबके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनके सदक़े में आपकी भी दुआओं को कबूल करेगा। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी अभी जो है ना दोपहर के तकरीबन 12:30 बज रहे हैं और मैं उठ गई थी सुबह। तो ऊपर सेहरी बनाई थी तो जहांगीर के हाथ जो मैंने डब्बा भिजवाया ना मसाले का, उसने दोनों डब्बे उसके हाथ से फिसल गए। तो अभी मैं आपको दिखा रही थी सारे जो मसाले ना एक के ऊपर एक मसाले मिल गए थे। तो अभी मैंने बस ये डब्बे साफ़ करे और बर्तन वगैरह कुछ पड़े हुए थे वो साफ़ करे। तो अभी बाकी लोग जो हैं वो सब सो रहे हैं। तो अभी बस मैंने जो है ना ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद मैंने कुरान पाक पढ़ा और उसके बाद मैं आ गई थी इफ्तारी बनाने के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना सब लोग उठने लगे थे। तो अभी ऐसे ही होता है कि अभी रमज़ान है तो सारी रात ही हम लोग जैसे जागते हैं, सुबह फजर के बाद भी उसके बाद भी नींद नहीं आती। तो सुबह के टाइम में ही जो है ना नींद आती है। तो बस यहाँ पर जो है ना इफ्तारी के लिए मैं यहाँ पर तैयारी कर रही थी। रात को गुड़िया आई थी, बच्चे आए थे तो वो रात को रुक गई थी और कह रही थी कि अम्मी मैंने कल इफ्तारी मैंने बनाई थी मगर ऐसा मज़ा नहीं आया। लाज़िम बात है अपने जो बचपन से अपने माँ बाप के घर में इफ्तारी करते हैं तो वो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं भी जब शादी के बाद मैं जाती थी ना घर पे तो अम्मी मेरे लिए ख़ास तौर पे जो ना मेरे लिए इफ्तारी की प्लेट मेरे लिए रखती थी कि शबाना आएगी तो खाएगी, मुकीम आएंगे तो जो है ना खाएंगे। भले मैं जाती थी या नहीं जाती थी मगर मेरे लिए प्लेट ज़रूर रखती थी अम्मी बनाकर। तो मैंने कहा ठीक है मैं आज मैं बनाती हूँ दही बड़े और छोलों की चाट और था सब कुछ जो है थोड़ा थोड़ा मैं कर देती हूँ ताकि बच्चे भी जो है ना खुश हो जाएँ। तो अभी मैं दही बड़े मैंने जो है ना गर्म पानी में मैंने भिगो देते फ्रीज़र में से निकाल के और अभी मैं इसकी जो है ना चटनी तैयार कर रही हूँ। मीठी वाली चटनी तो मैंने बना के रख ली थी, उसकी रेसिपी भी मैंने आप लोगों को दी थी मगर यहाँ पर जो है ना दही वाली चटनी जो है ना हम बना रहे हैं, यानी रायता बना रहे हैं। तो जी किचन में हो कहीं पर भी हो बस अल्लाह का ज़िक्र करते रहें, अल्लाह को याद करते रहें, यही हमारी राय निजात का ज़रिया है। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना हमेशा हमें यही ताकीद की कि अपने ज़बान को जो है ना साफ़ रखो, यानी कलमा पढ़ते रहो, दुरूद शरीफ पढ़ते रहो मगर किसी की ग़ीबत ना करो। तो यही जो है ना बहुत अच्छे हमारे लिए कीमती वक्त है। अल्लाह से जितना हो सकता है उसको राज़ी करें। तो तो अगर आपके दिल में वसवसे आते हैं, दिमाग ज़हनी तौर पे परेशान रहता है, टेंशन रहती है, दिमाग उलझा जैसा रहता है तो आप हर वक्त जो है ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये जो है ना पढ़ते रहा करें। तो तौबा इस्तग़फ़ार करते रहा करें। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है ना सहाबा किराम को बहुत ताकीद की और फरमाया कि जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है और आपको आप जो है ना इसको पढ़ना शुरू कर दें तो आपके अंदर ख़ुद जो है ना आप महसूस करेंगे कि हमारे अंदर कुछ चेंजिंग आ रही है। और जो भी शख्स पढ़ता है ना तो अल्लाह पाक बस उस पर अपना ख़ास करम करता है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते वक्त भी जो है ना इस दुआ को पढ़ते थे कि ए अल्लाह मैंने अपने आप को तेरे सुपुर्द कर दिया। तो जी यहाँ पे बातें तो होती रहती हैं और साथ में हमारे काम भी हो रहे हैं। तो मैंने दही बड़े जो है ना बना के फ्रिज में रख दिए और ये मैं काले छोले बना रही हूँ। काले छोले जो है ना मैं इस तरह से बनाती हूँ कि थोड़ा सा ऑयल डालकर इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया और उसके बाद छोले डालकर थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि वो जो बर्फ़ में थोड़ा सख्त होते हैं ना ताकि थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। और उसके बाद में थोड़ी सी इसके अंदर लाल मिर्चें, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालती हूँ, नमक डालती हूँ और उसमें मैं प्याज और एक टमाटर और एक आध हरी मिर्ची डाल देती हूँ। अच्छा प्याज जो है ना यहाँ पर मैंने पकते हुए डाल दी क्योंकि बच्चे जो है ना वो कहते हैं कि थोड़ी सी हमें जो है ना नरम अच्छी लगती है प्याज, इस वजह से मैंने प्याज डाल दी और एक टमाटर डाला था और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया डाला। अच्छा इसके अंदर मैंने वाइट सिरका डाला। अगर वाइट सिरका नहीं हो आपके पास तो आप जो है ना नींबू डाल दें या इमली का जो पल्प होता है ना वो डाल दें। तो यहाँ पर मैं वाइट सिरका डाल रही हूँ बिल्कुल एंड में और बस अब इसको अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ और उसके बाद जो है ना मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। तो अम्बर यहाँ पर आई, अम्बर को भी बुखार हो रहा है और इसके गले में जो है ना दर्द हो रहा था तो मैंने कहा कि तुम
थोड़ा आराम करो, मैं जो है ना काम कर लेती हूँ। तो उसकी जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है, फिर मैंने कहा रोज़ा खुलने के बाद मैं टेबलेट दे दूँगी। तो ऐसे ही होता है रमज़ान में कि बस कमज़ोरी से कुछ तबीयत भी ऐसी जाती है। बस अल्लाह पाक सबकी तबीयत अच्छा रखे। और यहाँ पर एयर फ्राई में जो है ना ब्रेड रोल वो बनाने के लिए तहसीन रख रहा है, तो थोड़े थोड़े करके बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो जी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ चिल्टन प्योर का ये पोपाई स्पिनिश पाउडर। बहुत ही हेल्थफुल है ये पाउडर, और आपके जो वो बोन्स होते हैं ना इसको स्ट्रॉन्ग करता है और दिमाग को भी तेज़ करता है, क्योंकि इसके अंदर आयरन होता है। तो बहुत ही अच्छा ये पाउडर है। और इसका जो कलर है ना वो इस तरह से है कि ग्रीन ग्रीन पाउडर है ना, इस तरह से बना हुआ है। और इसकी जो है ना हम बचपन में कार्टून भी देखा करते थे, जब उसकी हीरोइन को वो लेके चला जाता था ना विलन, तो फिर ये पपाया स्पिरिच ये पाउडर पीता था और फ़ौरन अपनी हीरोइन को उससे कैद से छुड़ा के ले आता था। तो ये कार्टून मुझे बड़े अच्छे लगते थे। अच्छा, इसको जो है ना आप सुबह या शाम आप आधा चम्मच डाल के आप पी सकते हैं, यानी रोज़ा इफ्तार करने के बाद आप पी सकते हैं या सहरी में पी सकते हैं। तो आप खुद देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा फील महसूस हो रहा है। तो इसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप 10 शबाना लिख के मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जी यहाँ पर गुड़िया आ गई थी नमाज़ पढ़ के असर की, तो वो भी जो है ना फ्रूट चाट बनाने लगी कि अम्मी मैं बना लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं यहाँ पर जो है पापड़ बना लेती हूँ। तो ये साबूदाना के पापड़ बना रहे हैं। अभी तो हमने कल खाए थे, मगर अभी गुड़िया ने नहीं खाए, तो वो कहने लगी अम्मी मैं ये खाऊँगी, क्योंकि ये बड़े अच्छे पापड़ बनते हैं और हेल्थफुल भी हैं। और साबूदाना के तो आपको पता ही होगा कितने ताकतवर होते हैं। तो रोज़ाना जो है ना बच्चे कहते हैं कि अम्मी आज पकोड़े नहीं बनाना, हम पकोड़े नहीं खाएंगे, मगर फिर भी मैं जो है ना थोड़े बहुत पकोड़े बना लेती हूँ। तो सब पकोड़ों पे ही पहले हाथ मारते हैं। तो होते इतने मज़े के हैं ये कि इसके बगैर जो है ना दस्तरखान अधूरा लगता है। तो जी ये पापड़ जो है ना मेरे बन चुके हैं, और थोड़े से मैंने एक कप के मैंने बनाए थे पापड़, मगर ये माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे पूरे महीने चल जाते हैं। तो बड़ी बरकत हो जाती है। और गुड़िया कह रही थी कि अम्मी तुम पापड़ वाली जो हो ना वो बन चुकी हो, और घर में पापड़ बनाती हो तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह आप भी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना हम मिर्चें बना रहे हैं, और मिर्चों की जो है मैं कई दफ़ा रेसिपी दे चुकी हूँ। तो मिर्चें जो है ना हम इस तरह से बनाते हैं, यानी थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया और पिसा हुआ धनिया, और इसके अंदर थोड़ा सा हम डाल देते हैं नमक, और एक लीमू निचोड़ देते हैं। और ये जो मसाला ये देख रहे हैं ना आप प्याली में, ये मिर्चों में थोड़ा थोड़ा सा भर देते हैं। उसके बाद बेसन घोल के और इसकी कोटिंग करके इसको फ्राई कर लेते हैं। तो बड़ी अच्छी बनती है मिर्चें, और हम जो है ना ब्रेड के साथ खाते हैं। तो इसको आपको किसी केचप वेचप के साथ खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही बहुत मज़े की बनती है। तो यहाँ पर मैं चावल के पापड़ बना रही हूँ। और जी ये बस अल्लाह का बहुत करम है, एहसान है उसका कि रमज़ान मुबारक में जो है ना अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी कि हम रोज़े रखने के, हमें अल्लाह पाक ने हमें इतनी ज़िंदगी दी है। तो बस उसका जितना बार शुक्र अदा करें उतना कम है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो मैंने ऐसे देखे हैं कि रमज़ान में बड़े जो है ना बाहर खाते पीते हैं, और उनको बिल्कुल भी पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। तो मुझे देख के बड़ा दुख सा होता है, और अफसोस भी होता है कि इनको शायद घर से इनको ऐसे तरबियत नहीं मिली, या इनको अल्लाह का खौफ नहीं है कि रोज़े जो है फ़र्ज़ हैं, इसकी किसी सूरत में माफ़ी नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप बीमार हैं इतना कि कमज़ोरी की वजह से आप बिल्कुल भी रोज़ा नहीं रख सकते, तो फिर ये है कि आप किसी का आप जो है ना रोज़ा खुलवा दें, या फिर इतने पैसे दे दें आप किसी गरीब को, जो आप किसी को खाना और रोज़े के इतने पैसे दे सकते हैं। तो अल्लाह पाक ने हर चीज़ की जो है ना सख्ती नहीं करी, बल्कि उसका कोई ज़रिया भी बनाया है, रास्ता भी निकाला है। मगर ये नहीं है कि अगर इंसान बिल्कुल अल्लाह ने सेहत याब उसको दिया है, ज़िंदगी में ज़िंदगी दी है उसको, तो आप कहते हैं कि नहीं भाई हम इतने पैसे दे देंगे, हम रोज़ा नहीं रख रहे। और रोज़ा रखने से हमारे जो जिस्म की जो है ना जितनी फालतू चीज़ें जो होती हैं ना वो जल जाती हैं, और बड़ी एक एनर्जी आती है रोज़ा रखने के बाद, यानी इंसान ताज़ा दम हो जाता है। उसकी जो जिस्म की गंदगी होती है, जिस्म की जो बेकार मसल्स होते हैं ना वो जल जाते हैं। तो रोज़ा जो है ना हम अल्लाह का शुक्र है, हम अपने छोटे से बच्चे थे ना जब से ही हम रखवाते हैं, तो बच्चे खुद ही रखते हैं। इतना शौक़ है माशाल्लाह माशाल्लाह। जहांगीर भी पूरे रोज़े रखता है, और
रखनी भी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग जो है ना अभी रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं, और रोज़ा इफ्तार करने से पहले सबके लिए मेरी यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं, जो नहीं देख रहे हैं, अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे। तो रोज़ा इफ्तार करने के बाद नमाज अदा करी, और फिर किचन जो है ना देखें पूरा हमारा यहाँ से लेके वहाँ तक जो है ना सारे बर्तन फैल गए। तो अभी जो है ना इसको समेटना है, और अंबर की तो तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर मैं और मोहतर जो है हम दोनों यहाँ पे किचन समेट रहे हैं। यहाँ पे मैंने चाय बनाई थी, और शाम को जब तक चाय ना पियो ना तो फिर ऐसा लगता है जैसे कोई जिससे में सब भारी भारी, बस आदत सी हो जाती है बाज़ लोगों को, और बाज़ लोग नहीं भी पीते। तो मेरे हस्बैंड तो रोज़ा खोल के चले गए थे फैक्ट्री, क्योंकि फैक्ट्री में भी जैसे कई काम वाम होते हैं, तो फिर वो निपटाते हैं, फिर इसके बाद आते हैं रात को तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि क्या खाओगे, तो उन्होंने कहा कि चने की भुनी हुई दाल बना दो। तो वो बड़े शौक़ से खाते हैं। अच्छा, ये दाल बड़ी अच्छी बनती है और बहुत जल्दी भी बन जाती है। तो मैंने जो है ना रोज़ा खोलने के बाद चने की दाल भिगो दी थी, और यहाँ पे जो है ना मैं मसाला तैयार करके चने की दाल बनाऊँगी। मगर बच्चे कहने लगे कि हम लोग बिरयानी खाएँगे। तो गोश्त जो था ना इत्तेफाक से ख़त्म हो गया। अभी बीफ का गोश्त तो हमारे आ नहीं रहा, और अभी दिल भी नहीं कर रहा बीफ का गोश्त खाने को, क्योंकि कुछ ख़बरें ऐसी सुनी। तो मैंने कहा कि आलू की ताहरी बना देते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है ना दाल पकाने के लिए रख दी, और कुछ दाल में उबाल रही हूँ अपनी रेसिपी के लिए, यानी इफ्तारी सहरी के लिए। तो यहाँ पर जो है ना मैं आलू की ताहरी बनाने खड़ी हो गई। तो रोज़ा खुलने के बाद जो है ना वैसे इतना पेट भर जाता है, यानी पानी पी के पेट इतना ऐसा लगता है जैसे काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमारा पेट भर गया है। तो मगर ना गुड़िया कह रही कि मैं भी जाऊंगी, तो मैंने कहा नहीं, खाना खा के जाना। तो बाज़ार का खाना जो है ना रोज़ा खुलने के बाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कि चलो बाज़ार से, बच्चे ज़्यादातर जो कहते हैं कि है ना, जो गुड़िया के बच्चे हैं कहते हैं कि हम बाहर की बिरयानी खाएंगे। मैंने कहा मैं घर की बनाती हूँ, बहुत जल्दी बन जाएगी। तो आलू की ताहरी जो है मैं इसी तरह से बनाती हूँ, बस ज़्यादा मसाले नहीं डालती। और आज जो है ना मैंने ये मसाले वाला जो बॉक्स है ना, बस सारा मेरा जो धर्म भरम हो गया। अभी मेरी सारी चीज़ें मिक्स हुई हुई हैं, तो उसमें से मैं बीन के जो है ना डाल रही हूँ, यानी काली मिर्चें लौंगे सब मिक्स हो गई। तो मैं जो है ना ये चीज़ें अलग अलग रखती हूँ, ताकि जितनी मुझे क्वांटिटी में डाल रही हूँ ना, डालनी है उतनी मैं डालूँ। तो जी, आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अभी तो हमारे बहुत अच्छे रोज़े जा रहे हैं, और भले कितनी गर्मी हो कैसे ही हो, मगर हमें तो ना रोज़े रखने ही हैं। तो अभी मेरे जो है ना मसूरी में भी कुछ ऐसा हो रहा था कि कोई चीज़ मेरे लग गई थी, तो इस वजह से स्वाइलिन हो रही थी। तो गुड़िया कह रही कि अम्मी डॉक्टर को दिखाओ। मैंने कहा नहीं, मैं डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगी, वो तो फ़ौरन कहता है कि दाढ़ निकलवा लो। तो भले कितनी तकलीफ़ हो मुझे, अभी मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। मैं जो है ना फिर दवाइयाँ लिख के देगा, तो वो तो फिर टाइम से खानी होती हैं, यानी 3 टाइम। बस अल्लाह पाक सबको सेहत दे, और हमें भी अपने ज़ुबान में रखे अल्लाह पाक। तो जी, रमज़ान की रूटीन तो बड़ी टफ़ जा रही है आजकल, और मुझे काफ़ी सारे काम भी मेरे रुक गए जो मुझे करने थे। मगर इंशाल्लाह देखो अभी जब बाज़ार खुलेंगे तो फिर मैं जाऊंगी, क्योंकि मुझे भी कुछ लेने देने के लिए कपड़े भी वगैरह चाहिए थे। और अभी ईद के भी किसी का सूट नहीं लिए, तो वो भी मुझे जो है ना कुछ शॉपिंग करनी है। वैसे कितनी कोशिश कर लो कि हम जो है ना रमज़ान से पहले तैयारी कर लें, मगर हो ही नहीं पाती, कुछ ना कुछ ज़रूर रह जाता है। तो ये मैंने अक्सर देखा है कि जितना हम किसी काम के लिए हम कोशिश करते हैं तो वो काम नहीं हो पाता, और अचानक कोई काम हम करने खड़े होते हैं तो वो फ़ौरन हो जाता है। तो इसीलिए मैं कोई प्लानिंग नहीं करती किसी काम की, ना ही मैं कोई जो है ना दावे करती हूँ कि हमें ये करना है, ये वो करना है। तो बस अल्लाह के ऊपर छोड़ देती हूँ, अल्लाह ही जो है ना अच्छा और बेहतर करने वाला है। तो यहाँ पे देखिए हमने ये तायरी बनाई है, और आप लोग कैसे बनाते हैं? मैंने तो हल्दी डाल के इस तरह से हम लोग आलू की तायरी बनाते हैं, बाद लोग वाइट भी बनाते हैं।
तो साथ में हमने बनाया था रायता और चने की दाल। सबको इतनी पसंद आई कि सब जो है ना ये कह रहे हैं कि अम्मी हमें भी दो, हमें भी दो। तो मैंने कहा ये मैंने तुम्हारे पापा के लिए बनाई थी। तो ऐसे ही होता है, जब हम थोड़ी कोई चीज़ बनाते हैं ना तो बच्चे वही मांगते हैं चीज़, और मज़े की भी बहुत बनती है अगर हम थोड़ी सी कोई चीज़ बनाते हैं। तो हो सकता है मेरा वहम हो या फिर ऐसा ही होता हो। तो आपके साथ भी ऐसा होता है तो बताइएगा कि थोड़ी चीज़ बनाने में ज़्यादा टेस्ट हो जाता है। वैसे मुझसे थोड़ी चीज़ बनती नहीं है। तो जी आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को करती हूँ यहाँ पर एंड, तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और आपके लिए यही दुआ कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।